क्या भारत सरकार ने जनता के ऊपर महंगाई का बम फोड़ दिया है, या जितना रोका जा सकता था महंगाई बढ़ने से सरकार रोक रही थी, अब सरकार का एक प्लान है कि अगर तेल को बचाना है, तेल की खपत कम करनी है, तो एक तो अपील और दूसरी तरफ थोड़ी सी महंगाई अगर बढ़ेगी तो जनता थोड़ा तेल की खरीद जो है वो कम भी करेगी। क्या हो रहा है? देखिए, मैं इस इश्यू को सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई से थोड़ा ऊपर उठकर देखना चाहूंगा। विपक्ष सरकार को घेर रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। 3 रुपए पर लीटर का हाइक आम आदमी को छोटी नहीं लगती, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी भी हमें समझना होगा। क्रूड के जो प्राइसेस पहले $70 पर बैरल हुआ करते थे, वो वेस्ट एशिया के टेंशन की होने की वजह से ये $100 प्लस $100 पर बैरल चला गया। $105 इसके ऊपर मैं बता रहा हूं, और हाइक में 120 से 126 तक चला गया था। यानी पीक पॉइंट पे 70 से 80% का ऑयल शॉक हो गया था। अब भारत अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का तकरीबन 85% इंपोर्ट करता है। हम तकरीबन 5 मिलियन बैरल रोज कंज्यूम करते हैं। अब हर 10 पर डॉलर का अगर इंक्रीज हो क्रूड के प्राइसेस में, तो इंडिया को रफली 18 से 20 बिलियन का एनुअली एडिशनल कॉस्ट आता है। यानी अगर हम INR में कैलकुलेट करें इसे, तो 1.5 लाख से 1,70,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन आता है। तो इसीलिए ये पेट्रोल पंप का इशू नहीं है, ये इंडिया के करंट अकाउंट डिफिसिट, रूपी और फिजिकल मैनेजमेंट का इशू है। इन्फ्लेशन का भी एंगल समझिए कि अगर ये पेट्रोल अगर डायरेक्ट पेन है, तो डीजल साइलेंट इन्फ्लेशन है। अगर डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट, मंडी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, फूड प्राइसेस सारे महंगे हो जाते हैं। और लेकिन जनता का भी सवाल मैं जेन्युइन मानता हूं। एक सवाल बहुत इस वक्त जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं इसीलिए महंगाई बढ़ा दी है। एक बात जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, दूसरी बात कि सरकार ने महंगाई को थामे रखा था, कम से कम पेट्रोल, डीजल और CNG को लेकर। अब सरकार ने जो एक रणनीति बनाई है कि पेट्रोल, डीजल या गैस की खपत थोड़ी कम हो, इसीलिए प्राइस बढ़ाया है। मजबूरी है सरकार की प्राइस बढ़ाना, या आर्थिक संकट से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है? देखिए, सरकार का प्राइस बढ़ाने का ये मजबूरी था, क्योंकि पेट्रोल पे तकरीबन 24 रुपए और डीजल पे तकरीबन 30 रुपए प्रति लीटर का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस एब्जॉर्ब कर रही थी। हमने अभी देखा था कि कुछ दिन पहले सरकार ने 10 रुपए प्रति लीटर इसमें एक्साइज ड्यूटी में कट किए थे। लेकिन अगर बाकी हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में वैट वगैरह कम नहीं हुए। लेकिन हम देखेंगे कि जब प्राइसेस इतने मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में 50-60% बढ़ गए, तो उसको पास ऑन करना गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी। ये इलेक्शन के बाद अभी हुआ, ये टाइमिंग का भी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन बढ़ाना था। ये सबको एक्सपेक्टेड था कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वहां पे प्राइसेस 400 रुपए प्रति लीटर तक हो गए। हमारे यहाँ 95 रुपए थी, अभी आज 3 रुपए बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक, ओके सर, वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एकदम हल्ला काटते हुए कि भाई जनता को परेशान कर रही है सरकार, जनता पर महंगाई का बम फोड़ दिया है सरकार ने, जनता के बारे में सरकार नहीं सोच रही। जगदीश शर्मा जी, बताया रजनीश जी ने कि क्या इस वक्त इंटरनेशनल मजबूरी है, क्या इस वक्त देश की जो पेट्रोल और तेल की कंपनियां हैं उनकी मजबूरी है, वो कितने लॉस में चल रहे थे, और एक रणनीति सरकार की है कि पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, तेल की खपत है, उसको थोड़ा सा थाम कर रखा जाए, रोका जाए, उसको कम किया जाए। तो इसलिए 3 रुपए और लगभग 3% अगर देखें CNG, पेट्रोल और डीजल, तो उसमें इजाफा हुआ है। आप लोग इतना बवाल क्यों काट रहे हैं, फायदा क्यों उठाना चाहते हैं इस संकट के बीच में? विद्या भाई, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूं। बहुत अच्छे होनहार पत्रकार, आप बड़े विस्तार से प्रधानमंत्री की समस्याओं पर बात करते हैं। अभी आप दिखा रहे थे टेलीविजन में कि प्रधानमंत्री 4 शब्द 4 लाइन भी पढ़ के बोल रहे थे। और अब जब पढ़ के बोलना तो भाई क्यों बाहर जाने की जरूरत थी? पेट्रोल डीजल बचाते ना, टेलीफोन पे बात कर लेते हैं। सबको कह रहे हैं विदेश नहीं जाना और आप निकल जाते हो कि जनता ही मूर्ख मिली है। प्रधानमंत्री जी हो, हम तो यहाँ रहे, चले जाएं। प्रधानमंत्री जी त्याग करना पड़ेगा भाई, और भारतीय जनता पार्टी को पूरी वो त्याग करना पड़ेगा। अगर देश की जनता से त्याग की उम्मीद रखते तो 80 करोड़ रुपये 80 करोड़ आदमी भीख मांगने कगार पे पेट्रोल डीजल खरीदेगा कौन? हालात तो बद से बदतर करे आप और मुझे फंसना है, और हम तो फंसेंगे। 3 क्यों 10 रुपए भी कर दो, हम खरीदेंगे, हमारी मजबूरी है भाई। जो 1000 करोड़ का रोज का नुकसान बता रहे थे, 3 रुपए का मतलब है 30,000 करोड़ का फायदा दे दिया 1 मिनट में।
भाई चुनाव से पहले कर देते ना, इतने मजबूत प्रधानमंत्री थे। जब रसिया और ये दूसरा ईरान सस्ता तेल दे रहे हैं तो महंगा क्यों खरीद रहे हो? कहना क्या समझता हूं सरकार की पॉलिसी फेल हो गई है। डरी डरी सी सरकार है, जो आका कहेंगे वो करेंगे और जो भारत के आका कहेंगे वो अंधभक्त करेंगे। ऐसे देश थोड़ी चलेगा भाई। अच्छे दिन की तलाश में बुरे दिन से कैसे बचना है, अब इस समस्या पर देश को समझना पड़ेगा। अब बुरे दिन आने वाले हैं सबके, और भयंकर बुरे दिन आने वाले हैं। साहब तो चल देंगे झोला ठाके, सबको पता है। मैंने एक सवाल पूछा जगदीश जी, इन सारे सवालों का जवाब विश्वास पाठक आपको देंगे जो राजनीतिक आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा। हमारे साथ एक अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, उनके पास पहले इसीलिए मैं गया था कि आप लोग शुरू हो उससे पहले कम से कम जनता ये समझ ले कि इस वक्त वैश्विक हालात क्या हैं और हमारे देश के हालात क्या हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा कि भाई आप लोग जो बवाल काट रहे हैं, जैसे 3 रुपए और 2 रुपए बढ़ा है, कि भाई मोदी सरकार ने 5 राज्यों का चुनाव खत्म होते ही लोगों पर यह महंगाई का बम फोड़ दिया है, आप लोग देश को सच क्यों नहीं बता रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता हैं सुप्रिया शुन्य, तो वो कह रही बंगाल क्या नाम है, नेपाल में 2 रुपए तेल सस्ता हो गया। भाई उनको यह भी तो बताना चाहिए देश को कि पिछले 4 महीने में, फरवरी से लेकर अभी तक और जनवरी से लेकर अभी तक, वहां पर तेल की कीमत लगभग 80 रुपए के आसपास बढ़ाकर और 2 रुपए कम कर दिया सरकार ने। तो तब भी 77 से 78 रुपए तो वहां पर तेल महंगा ही हुआ पिछले 3-4 महीने में। भाई विद्या भाई, जो आपने स्पेशली बैठाए थे, रजनी सी बात करे थे, कहते से मैं हालात पद में बात नहीं करूंगा, ना सरेंडर कर दिया। और भाई मैं तो ये भी पूछूंगा फिर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, कोरोना में फ्री तेल आ रहा था तो भी 100 रुपए लीटर क्यों तेल दिया? देश को बताना वो खजाना किसका भरा और पैसा कहां गया, तेल कहां गया? लुट तो देश ही रहा है ना भाई। सरकार की पॉलिसी, आप सब लोग मीडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान ये बेच रहा है, ये वो बेच रहा है, जर्मनी। अरे भाई अच्छे दिन की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी, पाकिस्तान ने थोड़ी करी थी अपने लोगों से। हम तो अपने प्रधानमंत्री से बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री जी कमाल की बात करते हैं आप लोग, ना नैरेटिव सेट करने में जगदीश शर्मा जी इतने माहिर हो गए। एकदम क्या हो गया? आप लोग देश की जनता को बरगलाने में इतने माहिर हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोग देश चाहे किसी भी संकट में जूझ रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या वैश्विक संकट हो, आप लोगों का एक ही मकसद, एक ही काम है कि जनता को बरगलाओ। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त क्या मोदी की वजह से या देश की केंद्र सरकार की वजह से वैश्विक संकट आया है? सरकार से पूछोगे, सारे हालात ही मोदी सरकार की। मैं कह रहा हूं कि अभी जो वैश्विक संकट है उसके पीछे मोदी जी का हाथ है क्या? सस्ता देते थे उनसे दुश्मनी करके बैठ। अरे मैं कह रहा हूं अभी जो वैश्विक संकट है उसमें केंद्र सरकार का हाथ है क्या? झगड़ा कर लिया जो हमारे दोस्त रहे हैं। और स्टीम फाइल, बिल्कुल हर चीज में सरकार का संकट है। सरकार फेलियर है, हर मौके पर फेलियर है। अच्छे दिन की बजाय देश के बुरा दिन दे दिया सरकार ने। बोलिए विश्वास पाठक, बोलिए। होती सरदार मनमोहन सिंह, आपको याद होगा, डीजल पेट्रोल महंगा होता था, सब्सिडी देते थे। ठीक है सर, जनता पर नहीं डालते थे। ये तो सर विश्वास पाठक जनता भरेगी, हम तो चले। देखिए, कांग्रेस के सभी प्रवक्ता जिस प्रकार से राहुल गांधी बात करते उसी प्रकार से बरगलाते हैं। मैं उसको कुछ तवज्जो नहीं देना चाहता हूं, मैं कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं। देखिए, लास्ट वीक जब ईरान और अमेरिका युद्ध जिसमें ट्रम्प ने कहा कि ये जो अभी है ये वेंटिलेटर पे चले गया है, इसका मतलब ये अभी युद्ध चलने वाला है। उसके बाद मोदी जी ने कदम उठाए, लोगों को आगाह किया कि कुछ हमको संकट का सामना करना पड़ सकता है। जबकि हमारी गंगा जली, हमारे रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारे 770 बिलियन US के रिजर्व्स हमारे पास में, जो 11 महीने का रिजर्व होता है, 60 दिन का हमारे पास में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। और इसीलिए हम फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए इम्पोर्ट का, गोल्ड का इम्पोर्ट कम करें। रेट क्यों बढ़ा है, इसका जवाब दीजिए विश्वास पाठक। अरे पहले आप समझ लीजिए, मार्च में सर वो सब समझ रहे हैं, आज इंटरनेट का दुनिया। विश्वास पाठक जी आप ये मत समझाइए, अभी जनता पूछ रही है कि रेट क्यों बढ़ाया। विपक्ष आप लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आप लोगों ने 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ाई है, सीएनजी की कीमत क्यों बढ़ाई है, उसका जवाब दीजिए ना सर। मुझे बात करने दीजिए, आप इतना बीच में इंटर मत कीजिए। 27 मार्च को इसी सरकार ने 10 रुपए से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की है। अभी जो मालवीय जी ने बताया 90% से सभी ने दाम बढ़ाए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 44% से बढ़ाता है, सिंगापुर भी बढ़ाता है, यूएई समान देश 52% से बढ़ाता है। हम अगर केवल 3% से बढ़ाते हैं तो उसमें चिंता की क्या बात है? विश्वास जी, ये तो वैश्विक संकट है ना। विश्वास जी, मालवीय जी ने जो कहा है और जो पोस्ट किया है ना, वो तो मैं दिखा रहा हूं। वो अगर आप रिपीट करेंगे तो क्या फायदा है? एक सिंपल सवाल है विश्वास पाठक जी। विश्वास पाठक, 1 मिनट जगदीश शर्मा रुक जाइए। अरे जब देश, जगदीश जी रुकिए प्लीज। विश्वास पाठक